तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के संयोजन के एक तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए और चित्र खींचिए, है ना। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम्स में। फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करिए। 2022 में पूछा गया। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त करिए। 2017 में पूछा गया। और विद्युतीय प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित बताइए। 2025 में पूछा गया। तो आप देख रहे हो कि बोर्ड में ये 4 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए अब बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार से होता है कि प्रतिरोध को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा रहे, तो इस संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसका जो कुल विभवांतर होगा वो V वोल्ट होगा। एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप डायग्राम में देख रहे हो R1, R2, R3 आपको दिखाई देगा। तो R1 पे इन्होंने जिग जैग बना रखा है ना, ऊपर नीचे करके जिग जैग, और उसको उसके सिरे को जोड़ा है R2 के पहले सिरे से, वहाँ पे भी जिग जैग बना दिया। तो इसके सिरे को जोड़ा है R3 के जो है सिरे से, ठीक है ना। और फिर इसको बैटरी के एक तार से जोड़ा गया, आपको दिखेगा नीचे प्लस और माइनस बना हुआ है। तो ये बैटरी के 2 वायर होते हैं, एक लाल और एक काला वायर होता है। तो लाल को बोलते हैं प्लस और काले को बोलते हैं माइनस। और ये माना गया है कि जो विभवांतर है वो आप R1 पे देख रहे हो V1 है, R2 पर देख रहे हो V2 है, और R3 पर देख रहे हो V3 है। ये विभवांतर है। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V1 बराबर IR1 हो गया, V2 बराबर IR2 हो गया, V3 बराबर IR3 हो गया। क्लियर है जितना हो। तो जब V1, V2, V3 को प्लस करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I कॉमन हो जाएगा, तो I कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1, समीकरण 1 बन जाएगी। चूंकि इनका विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगी। माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध है जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, तो उस प्रतिरोध को मान लेते हैं R। तो फार्मूला बन गया V बराबर IR। फिर समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 1, 2, 3 से देखा जाए तो IR बराबर हो जाएगा I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हो गया कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है
वो प्रतिरोध के कुल योग के बराबर होता है। क्लियर, ये इसका मतलब हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर है, अंश क्लियर है, सिख जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करो। निगमन मतलब सूत्र को प्रतिपादित करो, सूत्र बनाइए। ये 2016, 17 और 19 में आया। फिर समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या करो। ये 2022 और 2024 में पूछा गया। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके एक तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजन ज्ञात करो। 2022 में पूछा गया। तो ये समांतर क्रम का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम का, है, दोनों में फर्क है। तो समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम का मतलब क्या है, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के बराबर में दूसरा, दूसरे के बराबर में तीसरा, है ना। तो बेसिक अंतर समझिएगा, डायग्राम देख करके भी इनके अंतर को आप समझ सकते हो। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का संयोजन, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हो R1 ऊपर है, उसके नीचे R2 है, उसके नीचे R3 है। इसे समांतर क्रम कहते हैं। ये एक दो निश्चित बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। आप देखोगे एक तरफ बिंदु A है, दूसरी तरफ बिंदु B है चित्र में। तो एक दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है और इनके बीच में क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। इनको सेल से जोड़ा गया है। सेल मतलब बैटरी, सेल से जोड़ दिया गया है। तो क्या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर का मान यहाँ पर भी V मांगा गया है। R1, R2, R3 से L1, L2 और I1, I2 और I3 ये धारा प्रभावित हो रही है। क्लियर। R1 पर I1 की धारा है, R2 पर I2 की धारा है, R3 पर I3 की धारा प्रभावित हो रही है। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V अपॉन R, यानी I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो जब I को प्लस करेंगे तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फार्मूले में अगर देखें तो I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और इन तीनों को अगर प्लस कर गए तो I बराबर V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इनका प्रतिरोध R है और इनका विभवांतर V है, धारा I है। मतलब R बराबर V अपॉन I फार्मूला बन जाता है, या फिर I बराबर V अपॉन R फार्मूला बन जाता है। तो समीकरण 1 और 2 के आधार पर देखें तो V अपॉन R बराबर फार्मूला हो गया V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तीसरी समीकरण आपकी बन जाती है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्लियर। आगे सुन में इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर इनका टेस्ट होगा आपका रिटन। क्लियर। अभी क्लियर है, आप तो तैयार कर लीजिए, फिर अभी 10 मिनट के बाद टेस्ट लेते हैं।